हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ है 14 सितंबर 2022 को, तो 14 सितंबर 2022 को पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो पहला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने की थी। किसान सभा आंदोलन बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू हुआ। इससे पहले सन 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा बीबीकेएस की स्थापना की थी, जो किसानों पर जमींदारों द्वारा होने वाले हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को इकट्ठा करने के लिए गठित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? मखाना के फसल उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो लीची है और मधु तथा मखाना उत्पादन में तो राज्य अव्वल है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 88% लीची और 83% मखाना तथा 50% मधु पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों एवं कठिनाइयों की सापेक्षता के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंहा राव। एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्हें भारतीय संविधान के सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान निर्माण के समय ये संवैधानिक सलाहकार थे। दूसरा क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, किस एक्ट को काला कानून कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? तो मानव शरीर में सामान्य रुधिर जो है 120 mm से 80 mm के बीच में होता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का सिटोलिफिक रक्तचाप पारा के 90 और 120 मिलीलीटर के बीच होता है। सामान्य डायग्नोस्टिक रक्तचाप पारा के 60 से 80 मिमी के बीच में होता है। मनोरथ का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो मनोरथ का संधि विच्छेद होता है मन धन रथ। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जहां पर इस प्रकार से हलंत आ जाए तो वहां पर आपको विसर्ग संधि पर टिक कर देना है, और जहां पर इस प्रकार से हलन लग के आए तो वहां पर हो जाएगी व्यंजन संधि। तो इस प्रकार से आप संधि जो है वो पहचान सकते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विसर्ग, अगर विसर्ग संधि आए तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं यहाँ पर विसर्ग संधि के साथ जब किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विरक्त का उल्टा शब्द क्या होता है? तो विरक्त का उल्टा शब्द होता है अनुरक्त। अगला क्वेश्चन, पूर्व घाटी तथा पश्चिमी घाटी मिलन स्थल है। तो पूर्व घाटी तथा पश्चिमी घाटी मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। पूर्वी घाट भारत के दक्षिण में पूर्वी समुद्र तट के समानांतर फैला हुआ है, जबकि पश्चिमी घाट दक्षिण भारत के पश्चिमी समुद्र तट के सहारे फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मन शबदारी प्रथा किसने चलाई? तो मन शबदारी प्रथा जो है अकबर ने चलाई थी। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। मन शबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। मन शब्द मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ पद या रैंक है। मन शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता है। सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों की मनसिब निश्चित की जाती थी जो अलग अलग हुआ करती थी। मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन और भत्ते निर्धारित होते थे। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा गया था ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजरती। ध्वनि तरंगे जो हैं ये निर्वात से होकर नहीं गुजरती हैं। ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंगे हवा, पानी या धातु जैसे माध्यम में कणों का यात्रा करता कंपन है। निर्वात एक ऐसा स्थान है जिसमें कोई पदार्थ नहीं होता है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है? तो कपास के लिए जो काली मिट्टी है वो आदर्श होती है। कपास की फसल उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। भारत में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन गुजरात में होता है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। शुंग वंश की स्थापना 187 ईस्वी पूर्व में मौर्य समाज के अंतिम राजा बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे और उन्होंने अपने पुरोहित पतंजलि की सत्ता से 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। उन्होंने 36 वर्ष राज किया, जिसके बाद उनके उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुए, जिन्होंने यवनों को पराजित किया। जनसंख्या दिवस से क्वेश्चन था, तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधी समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करता है। यह आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। यह 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन दिवस में सार्वजनिक हित से प्रेरित था, जिसकी अनुमानित तारीख जिस पर दुनिया की आबादी 5 अरब लोगों तक पहुंच गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व है। तो फर्स्ट शिफ्ट के मैंने आपको क्वेश्चन बताएं। अब हम बात करेंगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बिहार डीएलएड 14 सितंबर 2022 सेकंड शिफ्ट। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो बिहार में 1857 की क्रांति देवधर जिले के रोहिणी नामक स्थान से ये क्रांति शुरू हुई थी। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। बिहार में सबसे पहले 12 जून 1857 को देवधर जिले के रोहिणी नामक जगह पर अमानत अली, सलामत अली और शेख हारू बगावत कर अंग्रेज अफसर को मार देते हैं और इस जुर्म के लिए इन्हें 16 जून 1857 को आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी जाती है और इस तरह से बिहार की क्रांति शुरू हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पावापुरी जो है गाइस ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। इसके बारे में जान लीजिए कि पावापुरी कहाँ पर स्थित है। पावापुरी में स्थित जल मंदिर राजगीर और बोधगया के समीप पावापुरी भारत के बिहार प्रांत के नालंदा जिले में स्थित एक शहर। यह जैन धर्म के मतालंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान महावीर को यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ के जल मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है गैस ये CO2 गैस से होता है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा औद्योगिक युग की शुरुआत के बाद में सबसे ज़्यादा है। इन गैसों से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगला क्वेश्चन, गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है गाइस ये टंगस्टन का बना होता है। दीप्तिमान लैंप या फिलामेंट बल्ब, एक दीप्तिमान लैंप अनिवार्य रूप से एक खाली ग्लास बल्ब में रखे गए उच्च प्रतिरोध धातु के एक महीन तार के होते हैं और उसके माध्यम से धारा के पारित होने से चमक को गर्म किया जाता है। 1879 में एडिसन द्वारा पहली बार व्यावसायिक रूप से इस तरह के लैंप का उत्पादन किया गया था, जिसमें कार्बोनेटेड पेपर के फिलामेंट थे, जिन्हें बाद में कार्बोनेटेड ब्रॉस से बदल दिया गया था। उन्हें प्रतिरोधकता के ऋणात्मक तापमान गुणांक का नुकसान था। इन सभी लैंपों को टंगस्टन लैंप से हटा दिया गया था, जो लगभग 1937 में व्यावसायिक रूप से उत्पादित किए गए थे। टंगस्टन की श्रेष्ठता मुख्य रूप से फिलामेंट के अनुचित वापसीकरण के बिना उच्च परिचालन तापमान का सामना करने की क्षमता में निहित है। उच्च कारक तापमान की आवश्यकता इस तथ्य के कारण है कि दृश्य विकिरण की मात्रा तापमान के साथ बढ़ती है और इसी तरह चमकदार स्रोत की विकिरण दक्षता भी होती है। टंगस्टन का गलनांक 36-55 डिग्री के होता है, जबकि ऑस्मियम का 29-72 डिग्री के और टैंप लैंप का गलनांक
31-72 डिग्री के होता है। दरअसल कार्बन का गलनांक टंगस्टन की तुलना में से अधिक होता है, लेकिन इस तापमान से अधिक तेजी से वाष्पीकरण के कारण इसका ऑपरेटिंग तापमान लगभग 20-73 डिग्री के तक सीमित होता है। दीप्तिमान लैंप के फिलामेंट के लिए आदर्श सामग्री वह है जिसमें निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है एक उच्च पिघलने और इसलिए संचालित तापमान। दूसरा है एक निम्न वाष्प दबाव। तीसरा है एक उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न तापमान गुणांक। चौथा है तन्यता और पांचवा है कंपन को झेलने के लिए पर्याप्त यांत्रिक शक्ति। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 5 के प्रथम 8 गुर्जों का योगफल क्या होगा। तो 5 के प्रथम 8 गुर्जों का जो योगफल होता है वो होता है 180। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है गाइस, ये ऊर्जा के नियम से संबंधित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम CU से बड़ा होता है। जब स्थिर आयतन पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप बढ़ाने में व्यय होती है, परंतु जब स्थिर दाब पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो उसका कुछ भाग आयतन बढ़ाने में व्यय होता है एवं बाकी भाग उसके ताप वृद्धि में व्यय होता है, अतः CP और CU से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है विनिर्माण। उत्पादन का अर्थ होता है मनुष्य केवल वस्तु का रूप बदलकर या अन्य किसी तरीके से वस्तु का उपभोग योग्य बना सकता है। इस प्रकार कुछ अर्थशास्त्री जैसे मार्शल आदि उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन लगाते हैं। वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है, ऐसा कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो लोहे पर जंग लगना ये गाइस ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना क्रियाविधि, उदाहरण अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना परिवर्तन प्रक्रिया रोकने के उपाय। आपसे अक्सर देखा होगा कि लोहे की बनी न्यू वस्तु लाल रंग की दिखाई देती है, लेकिन जब हम पुरानी लोहे की वस्तुओं को देखते हैं तो इसका रंग कुछ काला लाल हो जाता है। ऐसा संचारण के कारण होता है, अर्थात जब लोहा वायुमंडल, ऑक्सीजन और नमी पानी के संपर्क में आता है तो लोहा इनके साथ क्रिया करके कुछ अवांछित यौगिक बना लेता है और लोहे का क्षय होने लगता है और इसी कारण इसका रंग भी बदल जाता है। इसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन हिंदी का पूछा गया था, जो बहुत कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए शब्द होता है सर्वज्ञ होता है, अर्थात जो सब कुछ जानता हो के लिए शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था KMnO4 में मैग्नीज संख्या क्या है। तो KMnO4 में मैग्नीज संख्या होती है +7। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है। तो गाइस, बिहार का शोक नदी जो है कोसी नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है तथा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के कारण जानी जाती है, जो बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एल्केन का रासायनिक सूत्र। तो एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे। अगर आपको क्वेश्चन याद हो तभी सभी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।